नमस्ते दोस्तों, मैं सम्राट चौधरी और आप देख रहे हैं मेरे चैनल वर्ल्ड रिएक्शंस को। तो एशिया में अगर हर देश यूनाइटेड रहता, जिस लेवल की एशिया की पॉपुलेशन है और जिस लेवल की दिमाग है एशिया में, तो एक बहुत ही फॉर्मिडेबल पावर होता। अमेरिका एंड यूरोप वुडंट इवन स्टैंड अ चांस टू फाइट अगेंस्ट एशिया। लेकिन यहाँ पे फिर यूएसए के जूते चाटने वाले कुछ कुत्ते हैं, जैसे कि साउथ कोरिया, जिनको यूएसए के जूते चाटने में बहुत मज़ा आता है। हर बार उनको वहाँ से लात पड़ती है, हर बार रोते हैं, लेकिन उससे कुछ सीखते नहीं हैं। वो एशिया के लिटरली जो है, बहुत कोई बोलते हैं कि एशिया के जो कॉलोनाइजर्स हैं, कॉलोनाइजर्स के जिस तरीके की एटीट्यूड था वाइट सुप्रीमेसिस्ट, उस तरीके की एटीट्यूड लेके घूमते हैं बहुत सारे साउथ कोरियंस। तो अभी जो है अपने बाप से दोबारा लात पड़ा है साउथ कोरिया को, और उनकी जो रिएक्शन है देखने लायक है। अभी भी वो अमेरिका को खुल के कुछ बोल नहीं पा रहे हैं, उल्टा बोल रहे हैं कि हम भी फिर अपने देश से जो है चाइनीज़ वर्कर्स निकाल देंगे। अबे जिसने निकाला है उसके बारे में तो कुछ बोलो, बट उसके बारे में खास कुछ बोल नहीं पा रहे हैं। इस लेवल की गुलामी की जो लेवल है साउथ कोरिया की, वो उस लेवल तक पहुंच गए हैं। और फिर बोलते हैं कि हम इंडियंस के तरह अमेरिका से फाइट क्यों नहीं कर पाते हैं। सो दिस इज़ द रीज़न। अगर ऐसे सिचुएशन में जहाँ पे डायरेक्ट तुम्हारी बेइज्जती हो रही है, वहाँ पे भी तुम रिप्लाई नहीं कर सकते, तो और क्या करोगे। और दूसरे वे इन अदर हैंड, इंडिया में इनको इतने अच्छे तरीके से सर पे उठा के रखते हैं लोग। हमारे निबिया तो इनको सर पे उठाने में एक्सपर्ट है बिल्कुल, फिर भी ये लोग जब भी मौका मिलते हैं इंडिया के खिलाफ बोलते रहते हैं। खैर, ये न्यूज़ देख के तो मुझे बहुत अच्छा लगा, ऐसा होना चाहिए था। एंड इवन इंडिया में भी ऐसे रेड्स होना चाहिए कि देखना चाहिए कि कौन कौन जो है इलीगली यहाँ पे बिना वीज़ा के काम कर रहे हैं। तो खैर, फिलहाल हम यूएसए को देखते हैं कि यूएसए ने किस तरीके का एक्शन लिया है, और ऐसे ही बहुत सारे वर्ल्ड से जो है वीडियो आपको इस चैनल में देखने को मिलेगा। सो लेट्स स्टार्ट। 안녕하세요, 승대희입니다. 오늘은 정말 हेलो, मैं सिंह दावी हूँ। आज मैं आपके लिए एक चौंकाने वाली खबर लेकर आई हूँ। जॉर्जिया में ह्यूंडई मोटर कंपनी और एलजी एनर्जी सॉल्यूशन के जॉइंट बैटरी प्लांट में अमेरिकी इमिग्रेशन एनफोर्समेंट ने छापा मारा। 이번 साकन 9월 4일 यह घटना 4 सितंबर से ठीक कुछ दिन पहले अमेरिका के जॉर्जिया राज्य में हुई। यह ह्यूंडई मोटर कंपनी और एलजी एनर्जी सॉल्यूशन द्वारा संयुक्त रूप से बनाए गए बैटरी फैक्ट्री में घटित हुई। इमिग्रेशन एंड कस्टम्स एनफोर्समेंट (ICE) और होमलैंड सिक्योरिटी इन्वेस्टिगेशंस (HSI) ने एक बड़े पैमाने पर छापेमारी अभियान चलाया। फैक्ट्री स्थल पर मौजूद मजदूरों में से 475 लोगों को गिरफ्तार किया गया और इनमें से 300 से अधिक कोरियन थे। अमेरिकी सरकार ने घोषणा की कि यह होमलैंड सिक्योरिटी विभाग के इतिहास में एक ही स्थान पर अब तक की सबसे बड़ी छापेमारी थी। यही कारण है कि इस घटना को इतना सिंबॉलिक माना जा रहा है। 현대차는 지난 3월 मार्च में ह्यूंडई मोटर कंपनी ने अमेरिका में इन्वेस्टमेंट योजना की घोषणा की, जिसकी कुल राशि 21 अरब डॉलर यानी हमारी कोरियन करेंसी में लगभग 31 ट्रिलियन वॉन है। साल 2020 की शुरुआत में एसके जॉर्जिया प्लांट के निर्माण के दौरान ESTA वीजा पर देश में प्रवेश करने वाले 13 कोरियन वर्कर्स को अवैध रोजगार के आरोप में गिरफ्तार किया गया था। हवाई अड्डे पर 33 अन्य लोगों को एंट्री नहीं दी गई और उन्हें वापस भेज दिया गया। 그런데 여기서 한 가지 주목할 만한 점이 있습니다. यहाँ एक बात ध्यान देने योग्य है। इस छापेमारी में अधिकारियों के पास जो गिरफ्तारी वारंट थे, उनमें केवल 4 लटीनो रेफ्यूजीज के नाम दर्ज थे, लेकिन एक्चुअल साइट पर 475 लोगों को सामूहिक रूप से गिरफ्तार कर लिया गया। वे केवल 4 लोगों को पकड़ने गए थे, लेकिन गिरफ्तार किए गए 475 में से 300 से अधिक कोरियंस थे। 출장에 간 한국인을 포함해 यह रिपोर्ट किया गया है कि लगभग 450 लोग, जिनमें बिजनेस दौरे पर गए कोरियंस भी शामिल हैं, गिरफ्तार किए गए हैं और उनकी जांच की जा रही है। यह जानकारी पत्रकार जो ताए उम ने दी। 형광색 조끼를 입은 노동 फ्लोरोसेंट रंग की वर्दी पहने हुए मजदूर इमिग्रेशन अधिकारियों के निर्देशों का पालन करते हुए आगे बढ़ते हैं। दफ्तर के अंदर भी सभी ने काम बंद कर दिया है और गलियारे में एक कतार में खड़े हैं। We need construction to cease immediately. We need all work to end on the site right now. 현장에는 수백 대의 차량과 군용 험비, 헬기까지 등장했고 यहाँ तक कि हेलीकॉप्टर भी तैनात किए गए और होमलैंड सिक्योरिटी इन्वेस्टिगेशन के एजेंट्स तथा पुलिस को भी मौके पर बुलाया गया। almost for a second like, are we in the US? Like, I've never seen them come out like that, guns drawn on the roof, helicopters. नकाब पोश और हथियारबंद एजेंट जब दफ्तर में दाखिल हुए तो स्टाफ अपनी चिंतित एक्सप्रेशंस छुपा नहीं सके। इन्फोर्समेंट एजेंसी ने मजदूरों को लंबी कतार में खड़ा किया और प्रत्येक व्यक्ति की पहचान, पत्र और वीजा एक-एक करके जांचे।
When they told you to go, you had to go. 단속이 이루어진 곳은 Hyundai मोटर कंपनी और LG एनर्जी सॉल्यूशन का जॉइंट बैटरी प्लांट, जिसकी अगले वर्ष तक कंप्लीट होने की योजना है। सब कॉन्ट्रैक्टर्स के माध्यम से कंस्ट्रक्शन चालू था। जॉइंट वेंचर की ओर से कहा गया कि निर्माण स्थल से जुड़ी गतिविधियों को लेकर वे संबंधित अथॉरिटीज के साथ पूरी तरह सहयोग कर रहे हैं। अथॉरिटीज के काम में सहयोग देने के लिए निर्माण कार्य को अस्थायी रूप से रोक दिया गया है। अटलांटा स्थित कोरियन कॉन्सुलेट एम्बेसी के एक प्रतिनिधि ने बताया कि कोरियन अमेरिकन लॉयर्स सहित एक कानूनी टीम बनाई जाएगी जो जल्द ही उन डिटेंशन फैसिलिटी का दौरा करेगी जहां कोरियन लोगों को रखा गया है। 구금된 시설을 방문할 예정이라고 밝혔습니다. MBC 뉴스 임현주입니다. 이번 수색 작전을 보니까요. इस सर्च ऑपरेशन को देखते हुए लगता है कि इमिग्रेशन अथॉरिटीज को ऐसी जानकारी मिली थी कि कुछ मजदूर अपने वीजा कंडीशंस का उल्लंघन कर रहे हैं या बिना वीजा के अवैध रूप से काम कर रहे हैं। इसी वजह से उन्होंने जांच को विस्तार दिया। लेकिन यहाँ एक इंटरेस्टिंग फैक्ट है। हाल ही में एक फार राइट अमेरिकी महिला, जो बताया जा रहा है कि कांग्रेस के चुनाव लड़ने की तैयारी कर रही है, ने पब्लिकली दावा किया कि उसने ही इस घटना की सूचना इमिग्रेशन अथॉरिटीज को दी थी। हालांकि इस दावे की आधिकारिक पुष्टि नहीं हुई है। अब आइए देखते हैं कि इस बार गिरफ्तार हुए लोग कौन हैं। 그런 사실은 아닌데요. 체포 이유를 आइए गिरफ्तारी के कारणों पर थोड़ा विस्तार से नजर डालते हैं। अमेरिकी इमिग्रेशन एनफोर्समेंट द्वारा लोगों को गिरफ्तार करने के बाद होमलैंड सिक्योरिटी विभाग ने एक ब्रीफिंग दी। उनके अनुसार इसके 3 मुख्य कारण हैं। पहला कारण है वीजा अवधि से अधिक समय तक रुकना और इलीगल रूप से देश में रहना। दूसरा कारण है वीजा शर्तों का उल्लंघन करना। उदाहरण के लिए B1 वीजा लेकर आना लेकिन एक्चुअल साइट पर काम करना। अब B1 वीजा क्या होता है? यह एक शॉर्ट टर्म बिजनेस ट्रैवल वीजा है। B1 비자로는 한국 본사에서는 कोरियन हेडक्वार्टर्स ने उन्हें अमेरिका ट्रेनिंग लेने के इंस्ट्रक्शंस के साथ भेजा था। हालांकि वे ट्रेनिंग के उद्देश्य से अमेरिका आए थे, लेकिन अंततः यह ऐसा माना गया मानो वे स्थल पर काम कर रहे हों। अमेरिकी इमिग्रेशन अथॉरिटीज के दृष्टिकोण से ये लोग अनऑथराइज्ड एम्प्लॉयमेंट में लगे हुए दिखाई दिए, जिसके कारण उन्हें गिरफ्तार किया गया। तीसरा कारण वीजा वेवर प्रोग्राम से जुड़ा है, जो कोरिया और अमेरिका के बीच लागू है। इस प्रोग्राम के तहत यात्री बिना वीजा के अमेरिका जा सकते हैं और 90 दिन तक रह सकते हैं। इसे ESTA इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम फॉर ट्रैवल ऑथराइजेशन कहा जाता है। कुछ वर्कर्स ESTA पर अमेरिका पहुंचे थे, लेकिन साइट्स पर काम करते हुए पकड़े गए और गिरफ्तार कर लिए गए। अंत में कुछ लोगों की पहचान इलीगल इमिग्रेंट्स के रूप में हुई। 들어와서 지금 현장에서 일을 하고 있다가 체포가 된 것이죠. तो अब गिरफ्तार किए गए इन 475 लोगों का आगे क्या होगा? उन्हें जॉर्जिया में स्थित ICE के डिटेंशन फैसिलिटी में भेजा जा रहा है, जहां उनकी पहचान की पुष्टि की जा रही है और लीगल प्रोसीजर्स चल रही हैं। उन पर कोई क्रिमिनल चार्जेस नहीं लगाए गए हैं, लेकिन इमिग्रेशन वकीलों का कहना है कि उनमें से अधिकांश को डिपोर्टेशन की कार्यवाही का सामना करना पड़ सकता है। 변호사들이 말을 하고 있습니다. यह घटना इतनी जल्दी खत्म होती हुई नहीं लग रही है। मैं भविष्य में इस मामले की अपडेट्स को ग्रेट इंटरेस्ट के साथ देखती रहूंगी। मैं आपसे फिर मिलूंगी। धन्यवाद। अगली बार फिर मुलाकात होगी। 뵙겠습니다. 감사합니다. 다음에 또 뵙겠습니다. कमेंट्स में लियाए 715 ने लिखा है कि आपका क्या मतलब है? अगर आप मुझे वीजा दिए बिना निवेश करने की धमकी देते हैं तो आप चाहते हैं कि मैं क्या करूं? क्या आप सिर्फ पैसे वसूलना चाहते हैं? यहां तक कि कोई गैंगस्टर भी ऐसा नहीं करता। जिसके रिप्लाई में मैंने लिखा है कि सिर्फ भारत जैसे पोलाइट देश ही तुम कोरियंस को खुली छूट दे के रखा है। अमेरिका में लाखों चीज बुरी हो सकती है, लेकिन एक चीज बहुत अच्छी है, और वो ये है कि वहां पे मेरिट के बेसिस पे एम्प्लॉय सिलेक्ट की जाती है। ना तो वहां पे इंडिया की तरह कोटा सिस्टम चलता है, और ना ही वहां पे कोरियंस की तरह ये देख के एम्प्लॉय सिलेक्ट की जाती है कि कौन अपने मुंह पे सबसे ज्यादा मेकअप थोप सकता है और कौन अपने मुंह पे सबसे ज्यादा प्लास्टिक सर्जरी करा सकता है। अमेरिकन्स को अच्छे से पता है कि ये कोरियंस आएंगे तो अपना गे पॉप कल्चर फैलाएंगे, इसीलिए तुम लोगों को वीजा नहीं देते हैं। दूसरी ओर देखो कि इंडियंस जो है हर कंपनी के टॉप पोजीशन पे है, लेकिन ऐसे कोई प्रॉब्लम्स इंडियंस को लेके नहीं होता है। जहां अमेरिकन्स तुम्हें लात मार के भगा रहे हैं, वही दूसरी ओर हमारे इंडिया में तुम लोगों को इतने फैसिलिटीज मिलने के बावजूद भी तुम लोग इंडिया को बदनाम करने में कोई भी कसर बाकी नहीं छोड़ते। आई थिंक इट्स हाई टाइम कि इंडिया में भी ऐसे रेड पड़ना चाहिए और कोरियन एम्प्लॉयज के अगेंस्ट जो कि इलीगली यहां पे रह रहे हैं, उनके भी खिलाफ ऐसे एक्शंस लेना चाहिए जैसे यूएसए ने किया है। उसके बाद DH के जेट 3V ने लिखा है कि
अभी ज्यादातर लोग टूरिस्ट वीजा पर विदेश यात्रा करते हैं। वर्क परमिट पाना बेहद मुश्किल है। अगर ऐसा चलता रहा तो क्या वास्तव में कोई कोरियन बिजनेस के लिए अमेरिका नहीं जाएगा? उसके बाद माय ओपिनियन जूनो ने लिखा है, अगर चीजें इसी तरह चलीं तो अमेरिका में सेमीकंडक्टर कंपनी के रहस्य भी चोरी हो सकते हैं। नेक्स्ट OTKW5B ने लिखा है कि कंपनियां कर्मचारियों को ESTA या B वीजा पर नहीं भेज रही क्योंकि उनके पास पैसे नहीं हैं। उन्हें आधिकारिक तौर पर काम करने के लिए L या H वीजा चाहिए, लेकिन ये आसान नहीं है। अगर सभी इक्विपमेंट कोरिया में बनाए जाते हैं और जो लोग इसे इंस्टॉल करते हैं वो कोरियन पार्टनर कंपनीज के कर्मचारी हैं, तो उनके लिए L या H वीजा पाना असंभव है। और अगर उन्होंने अमेरिकियों को इक्विपमेंट इंस्टॉल करने के लिए रखा तो इसमें 3 महीने की जगह 3 साल लगेंगे, इसलिए कोई समाधान नहीं है। इन कंपनियों के लिए समस्या पैसे की नहीं है, उन्हें इक्विपमेंट इंस्टॉल करने से वास्तव में रोका गया है। लगता है कि ये फंस गया है। उसके बाद सो वू जू ने लिखा है कि आगे चलकर अमेरिका के साथ बातचीत करते समय हमें जरूरी कोरियाई कर्मचारियों को नेसेसरी वीजास देने का मुद्दा शामिल करना होगा। जब तक आप कोरियाई कर्मचारियों के साथ गलत व्यवहार या भेदभाव नहीं कर रहे हैं, उन्हें उनका हक दें। उसके बाद बायोसन ने लिखा है, आपको वर्क वीजा का इस्तेमाल करना चाहिए था। यह शर्म की बात है। हमारे देश को भी इलीगल चाइनीज रेजिडेंट्स को देश से निकाल देना चाहिए। हमें चीन, ली जेम्यूंग और डेमोक्रेटिक पार्टी द्वारा किए गए चुनाव में हेरफेर के प्रयास को रोकना चाहिए। जिसके रिप्लाई में मैंने लिखा है कि अबे किस लेवल तक जो है चापलूसी गिरी करते हो तुम लोग यूएसए की। एक तरफ तुम्हें यूएसए लात मार के भगा रहा है, दूसरी ओर तुम बोल रहे हो कि चाइनीज नेशनल्स को हमारे देश से भगाना है, इसीलिए तुम लोग की आज ये हालत है। मतलब जूते चाटने की भी एक लेवल होता है। अगर अमेरिकन तुम्हें लात मार के भगा रहे हैं, तुम्हें वीसा नहीं दे रहे, तो अमेरिकन के खिलाफ बोलो ना, लेकिन वो शायद बोलने की तुम्हारी औकात नहीं है। तुम लोग हमेशा ही अमेरिका के गुलाम ही रहोगे। अमेरिका तुम्हारी बेइज्जती इसी तरीके से करता रहेगा और जवाब में तुम कुछ बोल भी नहीं पा रहे हो और ना ही पाओगे। उसके बाद जोंगमिन पार्क ने लिखा है कि जो लोग पहले अमेरिका विरोधी नारे लगाते थे वे अमेरिका क्यों गए। उसके बाद हाहा Q2 ने लिखा है, वह बिना वीजा के अमेरिका गया और एक फैक्ट्री में काम किया लेकिन पकड़ा गया। समस्या यह है कि अगर उसे देश से निकाला गया तो बहुत उच्च संभावना है कि वह फिर कभी अमेरिका में प्रवेश नहीं कर पाएगा। नेक्स्ट पेंट बर्जा ने लिखा है कि अमेरिका इसे इतने लंबे समय तक सह रहा है। वे दबाव में काम कर रहे थे, लेकिन अब वे कार्रवाई के संकेत दिखाने लगे हैं। यह सिर्फ शुरुआत है। उसके बाद गु सुंग येन ने लिखा है कि अगर आप बिना वर्क वीजा गए तो आपको स्वाभाविक रूप से अवैध निवासी माना जाएगा। उसके बाद अरहीम ने लिखा है, इलीगल इमिग्रेशन एक अपराध है। न हमारे देश को और न ही किसी अन्य देश को ऐसा करना चाहिए। यह शर्मनाक है। उसके बाद JDJFJRB ने लिखा है कि साधारण शब्दों में उन्होंने अवैध रूप से काम किया, बिना कानूनी अनुमति के, जैसे हमारे देश में इलीगल इमिग्रेंट्स। समस्या अमेरिका सरकार की नहीं है, यह हुंडई और एनसोल की है। उसके बाद SD स्नूपी ने लिखा है कि मैं गांव में रहता हूं, मैं उलझन में हूं कि मैं कोरिया में हूं या साउथ ईस्ट एशिया में। यहाँ बहुत सारे इलीगल इमिग्रेंट्स हैं, यहां तक कि फॉरेन वर्कर सेंटर भी जानता है कि कौन अवैध है। उसके बाद SRI 6925 ने लिखा है, टूरिस्ट वीजा पर काम करना अवैध है और अमेरिकी इमिग्रेशन अथॉरिटीज बस कानून लागू कर रहे हैं। जो कोरियन कंपनी के ऑफिशियल वीजा जारी करने की प्रक्रिया में गड़बड़ हुए, उन्हें डिसिप्लिन किया जाना चाहिए। उसके बाद क्योलोव्स ने लिखा है कि यह एक गंभीर स्थिति है, लेकिन ली कियानमिंग क्या कर रहे हैं? क्या यह ठीक है अगर चीन हमारी तरफ है? इसे जवाब में लिखा है, बस एक बार ऑफिशियली बोलकर देखो, अमेरिका इतनी पूंछ मारेगा कि ना घर के रहोगे ना घाट के। पहले तुम पे सैंक्शंस लगाएगा, तुम्हारी इकोनॉमी बर्बाद कर देगा, फिर अपने सोल्जर्स भी मूव कर ले, तो तब तुम चीन के लिए आसान टारगेट बन जाओगे। समझे बच्चे? आखिर में योंग मनावने ने लिखा है कि क्या डिप्लोमेसी सच में काम कर रही है?